मिलेगा। हम चाहेंगे, हमारे मध्य में हमारे बड़े अच्छे फिलोसफर हमारे कमल शुक्ला जी हैं, जो कि बहुत अच्छे रामलीला जगत के व्यास हैं, और अभी हाल ही में इनको इस पांडित्य क्षेत्र से बड़ा जुड़ाव तो पहले से है, लेकिन एक ऐसे व्यसन मुक्त जीवन है, धार्मिकता है, जीवन में बड़ा स्वाध्याय रहता है और हमारे साथ सेवा भी करते कथाओं में। तो हमने देखा बड़ा जीवन आनंदित है और बड़ा भाव भक्ति वाले हैं और अच्छा अच्छा अनुसंधान भी रहता है। सखरेज से आप आए हैं, हम चाहेंगे आप आकर के कुछ विशेष हम लोगों तक ये बातें, जीवन अध्यात्म क्या है और कैसे इस समाज में अध्यात्म जगत से जुड़ करके हम अपना कल्याण या समाज का कल्याण कर सकते हैं, ऐसी बातें हमारे कमल जी शुक्ला जी। हेलो। ओम नमो नित्यम परमहंसम गुरु। सर्वप्रथम गुरु भगवान के चरणों में नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और तदुपरांत हमारे बीच गुरु सदृश उपस्थित सर्वत्र मंचासीन महानुभावों को मैं प्रणाम करता हूँ। देखिए, जैसा कि प्रदीप भैया ने बताया, दर्शन के संबंध में आमंत्रित किया, कुछ बातें बोलना चाहूंगा। बड़ी कृपा है कि सदगुरुओं का दर्शन लाभ बचपन से मिला। गुरुदेव भगवान श्री शोभन सरकार भगवान और गुरुदेव भगवान श्री ब्रह्मदेव भगवान। गुरुदेव कहते थे कि अगर विद्वानों के पास जाओगे तो शास्त्र के सिद्धांत मिलेंगे, शास्त्र के, और अगर कोई महापुरुष मिल गया तो वो शास्त्र के सिद्धांत नहीं देता, वो सत्य की ज्योति देता है। विद्वान और महापुरुष में एक अंतर है, बहुत सरल अंतर मैं बता रहा हूं, इससे सरल कुछ नहीं हो सकता। विद्वान वो कहता है जो शास्त्र में लिखा होता है। कहने का मतलब यह है, विद्वान शास्त्रों के पीछे भागते हैं, शास्त्र उनके आगे है और विद्वान शास्त्रों के पीछे है। लेकिन महापुरुष वो कहते हैं जिन जो शास्त्रों में नहीं लिखा, शास्त्रों से भी ऊपर है। महापुरुष आगे हैं और शास्त्र पीछे है। इसी को उत्तर रामचरितम में कहा गया, लौकिका नाम ही साधु नाम अर्थम बागानुवर्तते। हमारे शास्त्री जी बैठे हैं। और ऋषि नाम पुनराद्या नाम वाचम अर्थोनुधावती। सरस्वती के पीछे विद्वान भागते हैं, वो कहते हैं कि फला ग्रंथ में ऐसा लिखा, फला ग्रंथ में ऐसा लिखा है। लेकिन अगर किसी महापुरुष से पूछेंगे तो महापुरुष जो कह देता है, सरस्वती महापुरुषों के पीछे भागती है, वाचम अर्थोनुधावती। तो ये दृष्टियां दो प्रकार की है। विद्वान जब बात करेगा तो उसकी दृष्टि होगी स्थूल, और जब महापुरुष बात करते हैं तो उनकी दृष्टि स्थूल नहीं है, उनकी दृष्टि बड़ी सूक्ष्म होती है। जैसे ये ग्राम मैथा है और मैंने देखा लघु काशी भी इसको कहते हैं। तो अगर किसी से पूछा जाए भाई काशी क्या है या काशी कहाँ है, तो जो लौकिक व्यक्ति है जिसकी दृष्टि स्थूल है वो कहेगा बनारस काशी या मैथा लघु काशी। पहली बात तो काशी में लघु शब्द मुझे अच्छा नहीं लग रहा। काशी न कोई लघु है न कोई काशी, काशी है। लेकिन अगर कोई महापुरुष मिल जाए और महापुरुषों से आप पूछें कि भाई काशी क्या है, तो महापुरुष कहेंगे, क्योंकि उनकी दृष्टि सूक्ष्म है। काश्यते प्रकाशते इति सर्वम इदम सा काशी। जो प्रकाशित करती है, ऐसा क्षेत्र जहां प्रकाश है महापुरुषों का, ऐसा क्षेत्र जहां सत्पुरुषों की कृपा बरस रही है, वो काशी है। काशी किसी जगह का नाम नहीं है, काशी चित्त की वो अवस्था है। काशी वो पवित्रतम ज्ञान से परिपूर्णित क्षेत्र है जो सर्वत्र प्रकाशित करता है।